अजीज साहब, खोलें अपनी मुखबरियों की पटारी। शाबाश पटारी, मैं फनियर मुखबरियां लेके आता हूँ। लो जी, पहली मुखबरी ये है जनाब के मुल्तान कार्डियोलॉजी सेंटर। कौन सा सेंटर? कार्डियोलॉजी सेंटर। अच्छा, कार्डियोलॉजी सेंटर। हाँ जी। जानबूझ के हम ऐसा चलाकू आदमी है ये कि बीच में जरूर ठूंगा मारना है। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं, अब अगर तुमने ये कहा ना तो फिर देखना। क्या ये चलाकू मलाकू पता नहीं क्या ये बोल खुद रहे ही हो। कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा चले मुखबरी सुनाए। लो जी, एमएस साहब की करप्शन के खिलाफ एक दरखास्त पहुंची चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बमै सबूत, जिसमें ये लिखा गया था जी कि ये सरकार जो है ये भर्तियों में कपड़े और 2 एम्बुलेंसें जो अस्पताल की हैं वो इनके घरेलू इस्तेमाल में हैं। एम्बुलेंसों के नंबर हैं MNG 915 और MNG 916। अच्छा, इस्तेमाल घरेलू में है, मगर उनकी जो लॉग बुक है वो सरकारी खाते में मेंटेन हो रही है, अस्पताल के खाते में। तो घरेलू इस्तेमाल में कैसे हैं एम्बुलेंस यार, और सब्जी सुब्जी लाने के लिए रखी होती हैं। सब्जी एम्बुलेंस में? हाँ जी, हलवा कद्दू को जनाब हार्ट अटैक हो जाता है फिर उसको फौरी तौर पे घर चलाना पड़ता है जी हांडी में डालने के लिए। हाँ जी, तरों की लतें मारी हुई होती है, मजदूर होती हैं टांगों से, वो लेके आती है। अच्छा हाँ जनाब, यार मेरी बात का जवाब दिया करो, ये क्या फजूल बात शुरू कर हाँ देते जी, वही बता रहा हूँ ना जनाब। मुर्गा हलाल हो जाता है जब, फिर एम्बुलेंस में ही आएगा ना। जिंदा हो तो चला पैदल भी घर आ जाए यार। अच्छा यार सुनाओ, तो नहीं मारी, चलो सुनाओ यार, सुनाओ। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, उस पे से लाल बत्ती उतार के इस्तेमाल करते होंगे, मुझे क्या पता है। ठीक है, चलो सुनाओ। पागल कर देता है आगे से बंदे को। लो जी, दरखास्त पहुंची थी चीफ जस्टिस साहब के पास 21 मार्च को। उन्होंने जनाब 29 मार्च को 995 डायरी नंबर के तहत खत लिख दिया हुकूमत पंजाब को कि इंक्वायरी की जाए। अच्छा, हुकूमत पंजाब ने जनाब 16 अप्रैल को EDO हेल्थ मुल्तान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। अच्छा, लो जनाब, इंक्वायरी शुरू हो गई। लो जी, मुल्तान की एक नून लीग के MNA और एक नून लीग के MPA अच्छा, उस इंक्वायरी अफसर पे फुल प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से डॉक्टर बचा लो। क्यों? उनका क्या इंटरेस्ट है? डॉक्टर साहब जो हैं वो MPA साहब के रिश्तेदार हैं। अच्छा, जी जनाब, अब सुनाओ, अब बताओगे मुझे कार्डियोलॉजी होता है या अच्छा चलो अगली मुखबरी सुनाओ। तो अकल देखा करो जी की, बहुत अक्लमंद, लफ्ज ना देखा करो। हाँ बहुत अक्लमंद हो। चलो अगली मुखबरी सुनाओ। यार ये ज्यादा इजी ले रहा है मुझे, अल्लाह ना। अच्छा आप अगली मुखबरी दूसरी मुखबरी ये है, ये जो 15 की बिल्डिंग में धमाका हुआ था लाहौर में, जिसमें बेचारे को 18 को पुलिसिये मारे गए थे। उधर पुलिस वालों की रिहायशें भी थी। अब उन रिहायशों की तामीर शुरू हो गई थी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। सही, वो एकदम रोक लिया गया है। ओह क्यों? पता चला है, मुखबर मेरा बताता है मुबैना तौर पे कि जनाब जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इस जगह को नीलाम कर रहे हैं। तो इसमें क्या मुखबरी वाली बात है? ये तो चैनल पे आ चुकी है बात। एक मिनट ठहर जाओ, बताता हूं। फिर वही बात, अल्लाह जानता है कोई शायद इसने अपनी पुटपुटी पे खा लेनी है। यार देखो उधर बेचारे पुलिस वालों की जानें कुर्बान हो गई हैं, बजाय उनको दोबारा रिहायशें बना के देने के वो नीलाम हो रही है चीज, तो बीच में मुझे बीत करने की कोशिश यार मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसमें मुखबरी वाली क्या बात है, ये चीज खबरों में आ चुकी है। भाई जी वो जगह प्राइवेट तौर पे दे रहे हैं जिसके इर्द गिर्द एक फौजी हसास अदारे का दफ्तर है। साथ उसके CM ऑफिस है, साथ उसके CCPO ऑफिस है। हाँ बहुत कीमती जगह है वो। उधर अब बन रहा है प्लाजा। और मुखबरी ये है कि नीलामी शलामी का तो हमें नाम ही है, हर शय कागजात तय हो चुके हैं।
कोई बड़ी शख्सियत के तहत। ये तो वाकई बड़ी बात है, लेकिन मुखबरी में तब तुम्हारी मानूंगा अगर तुम उस शख्सियत का नाम भी बताओगे तो। अच्छा मैं चीज तुम्हें मार दूं, मैं कहता हूं चलो तुम्हें तो 60 बजनी है, साथ डबल नुकसान ये है कि तुम्हारी ऐनक भी टूटे। ऐनक जरा मुंह उधर करके यतारा करो, मैंने निशाना ले लेना कैसे। अच्छा अगली मुखबरी सुनाओ यार। लो जी अगली मुखबरी ये है कि एक 20 ग्रेड के अफसर जो एक निजी अदारा था रफाई, अब जो गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है, अच्छा उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं आजकल, अच्छा और बैठते हैं कमिश्नर लाहौर के ऑफिस के अंदर। अच्छा लो जी एक प्राइवेट कंपनी है, एनवायरनमेंट के हवाले से कंसल्टेंट कंपनी है, सही। उसमें पार्टनर है, अच्छा अपने एक रिश्तेदार के नाम का उन्होंने डायरेक्टरशिप रखा हुआ है। अच्छा लो जी उस प्राइवेट कंपनी का ऑफिस जो है वो मजंग चुंगी के पास एक पलाये के अंदर था। 3 साल से उधर बैठे हुए थे। वो जिधर ऑफिस बनाया हुआ था उस फ्लैट वाले मालिक ने बेचारे ने तरले मिन्नत की है कि भाई जी ये खाली कर दे, तुम्हारी मेहरबानी है, मैंने अपने इस्तेमाल में लानी है जगह। सही। इन्होंने खाली नहीं की, उसने चुक अदालत में केस कर दिया। बंदा वो केस जीत गया। ये जो अफसर साहब हैं 20 ग्रेड के, ये उसके पास गए उसकी फ्लैट में। अच्छा उस वक्त इनके साथ इनका पीए था। उधर जाकर उसे डराया डरुआ होगा या तरले मिन्नत की होगी कि बंदा बढ़ जा, ना कर ना खाली करा जगह। वो बंदा नहीं माना जी, अच्छा जगह खाली हो गई। लो जी कुछ अरसे के बाद इन्हीं के दफ्तर में एक 7वें ग्रेड का क्लर्क था जो इनके पीए का दोस्त बन चुका था। लो जी वो 7वें ग्रेड का क्लर्क पीए साहब को लेके एक दिन अपने घर गया तो पीए साहब की आंखें खुल गई कि ये तो वही घर है जहां मैं अपने अफसर साहब के साथ आया था खाली कराने के लिए। मालिक मकान। अच्छा जी जनाब, वो जो फ्लैट खाली कराया था बंदे ने, उस बंदे का वो पुत्र है। ओए वो 7वें ग्रेड का क्लर्क जो उसी अफसर साहब के दफ्तर में काम कर रहा था उन्हीं के मतहत। लो जी पीए साहब ने जाके इधर उधर देख के अपने अफसर से कहा कि सर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। वो कहता है जनाब ये जो 7वें ग्रेड का क्लर्क आपके पास हमारे दफ्तर में काम कर रहा है ये उसी बंदे का पुत्र है जिसने आपसे फ्लैट खाली कराया था। उनको गुस्सा चढ़ गया, चकचुक भी मारा होगा उन्होंने। हैं लो जी चंद दिनों के बाद उस मस्कीन क्लर्क को एक लेटर मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि आप नौकरी से फारग हो गए। माय गॉड, उन्होंने यहाँ ग्रज निकाल दिया। जी जनाब। किस बुनियाद पे? मैंने जो तुम्हें किसी दिन को एटीशर्ट मारनी है वो किसी बुनियाद पे मारनी है। एक गुस्से में ही मारनी है ना। ओह गॉड। तो लेटर भी वो बस गुस्से में ही दिया गया है। ओए अच्छा यार चलो इस अफसर का नाम तो बता दो। हाँ प्लीज। अगले हफ्ते बताऊंगा। मुखबरी का एक छोटा सा बच्चा भी सुन लो। हैं? वो जो तुम कल शो में कह रहे थे ना कि लाहौर का भी सीसीपीओ ही नहीं लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कब लगना है। ये जो इलेक्शन नहीं आने वाले जून में यमनी लाहौर में, जिस दिन ये इलेक्शन हो जाएगा उसके फौरन बाद सीसीपीओ लाहौर लग जाएगा। और अगर अब तुमने ये पूछा कि इसकी क्या वजह है तो मैं सीधा कहूंगा कि खवातीनों हजरात हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे मुंह पे चाय ना फेंकना। क्यों? मैं आगे से पी जाता होता हूँ। घर में ऐसे चाय पीता है।